डिलिस्टिंग का भी मामला जोरों पर है। जो धर्मांतरित हुए हैं, क्या डिलिस्टिंग होना चाहिए? आप समर्थन करते हैं? देखिए, बिल्कुल हम लोगों ने डिलिस्टिंग का मामला जो है ये आज का नहीं है। जो स्वर्गीय कार्तिक बाबा जब वो इतने विद्वान व्यक्ति थे और जिनके लिए जो सही हक मिलना चाहिए, उन्हीं के लिए उनकी आवाज़ थी। और उनका भी जो आज सरना धर्म कोड की जो हम लोग मांग कर रहे हैं, हमारी धार्मिक पहचान को जो बड़ी लड़ाई है, क्योंकि भारत देश में सभी धर्मों का सम्मान है। आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। और जो हमारे ये महामानव विद्वान स्वर्गीय कार्तिक बाबा के द्वारा जो ये मांग उठाई गई थी कि जो भी धर्मांतरित लोग हैं, जो रूढ़ी और प्रथा को छोड़ के अन्य धर्म को अपना लिए हैं, उनको जो आरक्षण का लाभ जो है उन्हें नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह से अभी डिलिस्टिंग का जो मामला जो उठा हुआ है, उनको लेके अभी तक जो चल रहा है, हम लोग ये इस आंदोलन या इस मामला को हमेशा उठाते रहे। लेकिन यहाँ एक बात आया कि जनजातीय सुरक्षा मंच जो एक आरएसएस का एक विंग है, जनजातीय सुरक्षा मंच, तो हम लोगों ने हमेशा, जैसे मेघा उरांव जी कहते हैं मैं हिंदू हूँ। कल परसों एक वीडियो वायरल हुआ है जो जगन्नाथ भगत जी जो हैं बेड़ो के, वो भी आरएसएस के ही एक एजेंट है। उनका भी कहना है कि मैं हिंदू हूँ। इधर आप देखेंगे कि एक सोमा उरांव जी हैं, वो भी कहते हैं कि हम हिंदू हैं। तो आप हिंदू धर्म मानते हैं, उधर कुछ ईसाई धर्म मानते हैं, कुछ लोग जैन बौद्ध। तो जो आदिवासी हैं, जो एसटी हैं, और वो लोग हिंदू धर्म भी मानते हैं, कुछ ईसाई धर्म मानते हैं, कुछ इस्लाम धर्म के मानते हैं। तो हमारा कहना है कि जो ओरिजिनल लोग जो है, जो हिंदू धर्म नहीं मानते, ईसाई धर्म नहीं मानते, इस्लाम नहीं मानते, जैन और बौद्ध नहीं मानते, उन्हीं लोगों के लिए ये डिमांड स्वर्गीय कार्तिक बाबा के द्वारा जो मांगा गया था, जो ओरिजिनल लोग हैं, जो रूढ़ी और प्रथा को जो मानते हैं, उन्हीं के लिए ये मांग रखी गई है कि जो ना हिंदू है, ना ईसाई है, ना इस्लाम धर्म को मानते हैं, ना जैन और बौद्ध मानते हैं। क्यों कि आज आदिवासियत की पहचान जो हम सरना धर्म की जो मांग कर रहे हैं, वो किन रूढ़ी और प्रथा के द्वारा पहचान, गिरजा से हमारी पहचान, आदिवासियत की पहचान गिरजा से नहीं है, मंदिर और मस्जिद और गिरजा गुरुद्वारा से नहीं है। हमारी पहचान जो है, हमारा जो अखरा है, सरना है, झकरा है, दरहा है, देसाबली है, हमारा जो पूजा पाठ का जो स्थान है और कई देवी देवता हैं, उनके द्वारा हमारी पहचान है। तो और जब तक इसका डिफाइन, तो हम आदिवासी होने के नाते, एसटी होने के नाते, हमारी जो पहचान जो बनाई गई है, उस पहचान को जो आज तक जो ढोके लेके जो चल रहे हैं, उनके लिए कार्तिक बाबा ने मांग रखी थी। तो जो लोग हिंदू धर्म को मान रहे हैं, वो रूढ़ी प्रथा कहते हैं कि हम रूढ़ी प्रथा मान रहे हैं। तो अगर देखा जाए कि भाई आप हिंदू अपने आप को कहते हैं, तो कौन सी व्यवस्था में हैं आप, कौन सी वर्ण व्यवस्था में आप हैं, आपकी पूजा पद्धति क्या है, आप मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, गिरजा, तो सारी लोगों की जो व्यवस्था है। तो आज एक तरह से अगर कहा जाए कि मेघा उरांव, सोमा उरांव, जगन्नाथ भगत, ये लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, और एक तरफ से कहते हैं डिलिस्टिंग होना चाहिए। तो स्वयं जो धर्मांतर कर चुका है, और अभी जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि नए बंधन तिग्गा धर्मांतरण किया है, तो मैं कौन सा धर्मांतरण किया हूँ? कि कहा मैं क्या बपतिस्मा लिया हूँ? क्या मैं हिंदू धर्म में लेके क्या मैंने जनेऊ धारण किया है? हिंदू धर्म का रीति विधि जो होता है, कोई भी धर्म में धर्मांतरण कहने के पीछे जो उनका जो कर्मकांड है या उनकी जो व्यवस्था है, उनके अनुसार धर्मांतरण कराया जाता है। तो ना मैंने बपतिस्मा लिया है, ना मैंने हिंदू धर्म के तहत मैंने जनेऊ धारण किया है, और ना ही मैंने इस्लाम कबूल किया है। तो फिर किस आधार पर वो लोग कहते हैं कि धर्मगुरु धर्मांतरण करा रहे? मैं तो आज भी 32 वर्ष हमारे हो गए, ये 33वां वर्ष चल रहा है। आप 33 साल का इतिहास आप खंगाल के देखें। हाँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ, सरना स्थल में, चाहे हमारा आज जो जिस दरहा देसाबली जो हमारा पूजा स्थल है, यहाँ पर आज हम जो पुण्यतिथि मना रहे हैं, ऐसे जो हमारे सरना धर्म का जो धरोहर है, हमारा जो व्यवस्था, उसके तहत हम कार्यक्रम करते हैं। और आज हमारे ही द्वारा, हमारे अभियान से जो सरना राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा केवल भारत देश में ही नहीं, भारत देश से बाहर भी
हम नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में हमारी जो टीम है वो काम कर रही है कि हम जो रूढ़ी और प्रथा को, जो हम प्रकृति उपासक है, प्रकृति पूजक हैं, और इसलिए हम ना हिंदू हैं, ना ईसाई हैं, ना हम जैन हैं, ना बौद्ध हैं, और इसलिए हमको वो लोग का नज़रिया जो है देखने का नज़रिया, इसलिए हमने धर्मांतरण को हम लोग रोक रहे हैं और सरना धर्म कोड की हम लोग मांग कर रहे हैं। एक बड़ा और आरोप लगाया जा रहा है आपके पास कि आपकी माता जी क्रिश्चियन थे और पिताजी मुस्लिम, तो आप आदिवासी कैसे हुए? तो भारत के संविधान में ये कहा गया है कि जन्म से जो आदिवासी है और धर्म बदलने से कोई आदिवासी नहीं रहता, ऐसा कहीं भारत के संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है, जब तक कि लोकसभा में या राज्यसभा में इस तरह का प्रस्ताव पारित नहीं होता है। दूसरी बात कि हमारे लिए जो कहा गया कि मेरी माता क्रिश्चियन है और मेरे पिता मुसलमान है, तो जो व्यक्ति ये बात कहा है, ये बातें हमारे सामने आई थी कि जगन्नाथ भगत जी जो हैं दिन भर रामायण और गीता, मैंने सुना है कि रामायण और गीता लेकर अपने झोला में लेके चलते। हमारे साथ एक बार उनके साथ यही बात हुई थी कि कौन हिंदू है, कौन ईसाई है, कौन सरना है, मुड़मा जतरा शक्ति स्थल के पास में उनसे ये चर्चा हुई थी। तो ये लोग जो है देखिए एक तरह से आरएसएस के एजेंट के तौर पर काम करते हैं और रटी रटाई बात को लोग बोलते हैं। तो उनको हमारे घर में आना चाहिए, ना मेरी माता ईसाई है और ना ही उनको मेरे माता की नाम मालूम नहीं होगा, मेरे पिता का भी नाम नहीं होगा। अगर आप उनको इंटरव्यू लें, आज का मेरा जो इंटरव्यू है इसको देख के आप उनके साथ बात करें और उनको आप पूछें कि भाई उनकी माता की क्या नाम है या मेरे पिताजी का क्या नाम है, हम कहे भाई हैं, और तब उनको पता चलेगा। जिनको मेरी माता का नाम नहीं पता, मेरे पिताजी का नाम नहीं पता, ऐसे आरोप लगा देने से कि मेरी माता ईसाई, मेरे पिता मुसलमान, तो ये तो एक तरह से मतलब बिना वजह किसी को बदनाम करने की बात है। वैसे लोगों को आपके समाज में कहाँ जगह है? देखिए, मैं एक धर्मगुरु होने के नाते मैं उनको यही सलाह दूंगा, भगवान सरना माँ उन्हें सुबुद्धि दे कि वो जो भी बात कहें किन्हीं के बारे में भी वो जानकारी रखें और समझ बूझ के ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? धर्मगुरु की बात आई तो आदिवासियों में लोग बोलते हैं कि धर्मगुरु नहीं होते हैं, हमारे पहान पुजार ये सब का व्यवस्था है, तो धर्मगुरु के लोग आरोप लगाते हैं कि आप स्वयं धर्मगुरु। ये उनका जो कहना है, इसलिए मैंने कहा कि उनकी नज़रिया और उनका सोच हमारे समाज में, जो हमारे बीच में जो पहान है, पुजार है, महतो, मुंडा, पनभरा, कुटवार जी, हमारे समाज की व्यवस्था है जिस व्यवस्था को हम मानते हैं। लेकिन आज मैं इसी समाज के लिए जो हमारी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को सींचने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इसको गति देने के लिए जो हमारे पहान, पुजार, महतो, मुंडा, पनभरा, कुटवार जितने लोग हैं उनकी मैं अगुवाई करता हूं, उनको मैं प्रेरित करता हूं कि जो चीज़ भी हमारे समाज में, जैसे जिनको जानकारी नहीं है, जो पहान खानदान से हैं या महतो, मुंडा, पनभरा खानदान से भी वो लोग धर्मांतरित कर रहे हैं, धर्म को नहीं समझ रहे हैं क्या हम किस धर्म से हैं। तो ये हमारा 32 साल का जो सफ़र रहा है पूरे देश में, जो मैंने अभियान चलाया है, और इसलिए आप एक चीज़ को देखें, एक शिक्षक वो बच्चों को जब पढ़ाता है तो उनको एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में उसको लोग मान और सम्मान देते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे हम अपने खेतों में अगर हम अपने बच्चों को हल बैल के लिए हम उसको प्रेरित करते हैं या कोई भी काम उसको कराते हैं, कोई भी व्यक्ति जब उसे सिखाता है, शिक्षा देता है, तो उसको लोग जैसे अभी डॉक्टर कर्मा सर हैं, इनके द्वारा जो भी हमें शिक्षा मिली, ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे लिए गार्जियन है, मेरे लिए भगवान समान है, मैं इन्हें गुरु के रूप में भी मान सकता हूँ। तो ये अपने ऊपर ये भाव आता है कि मैं जैसे जगन्नाथ के लिए मैं हो सकता हूँ धर्मगुरु नहीं हूँ, लेकिन आज लाखों करोड़ों लोग हमारी बातों को सुन के, और मैं जो समाज के लिए जो मैं मार्गदर्शन दे रहा हूँ, समाज को जो मैं बता रहा हूँ, और पूरा समाज, चाहे वो जो मैंने पारंपरिक रूप से जो भी पहान है, वो व्यक्ति भी हमें धर्मगुरु के रूप में, क्योंकि ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, हमारे समाज को ये गति दे रहे हैं, हमारे समाज को लिए शिक्षा दे रहे हैं। और इसलिए जो चीज़ आप देख सकते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा एक कोना में वो आंदोलन कर रहे थे, आप देखेंगे अमर शहीद वीर बुद्धू भगत एक कोना में आंदोलन कर रहे थे, और सिद्धू, कानू, चांद, भैरव सभी लोग आज राजी पाढ़ा सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आप देखेंगे कि पूरे भारत देश में जो एक उलगुलान
सरना धर्म को लेके एक जो उलगुलान आज तक जो इतने वर्षों से चला है वो मेरे ही नेतृत्व में हुआ है। और आज 50 लाख लोगों ने भी अगर सरना लिखा है तो ये 50 लाख लोग, हो सकता है जगन्नाथ जी अपने आप को तो कहते हैं मैं हिंदू हूँ, तो वो इसीलिए मुझे कहते हैं कि सरना धर्म में कोई धर्मगुरु नहीं होता है। तो जो व्यक्ति पूरे धर्म को एक शिक्षा दे रहा हो, एक ज्ञान दे रहा हो, एक सरना धर्म के प्रति जागरूक कर, अपने रूढ़ी और प्रथा के प्रति जागरूक कर रहा है, क्या उस व्यक्ति को एक मान और सम्मान, वो तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो मुझे किस नाम से हमें वो सम्मान दे। ये हमारे तरफ से कोई जबरदस्ती, जो वो कहते हैं कि स्वयंभू, मैं कभी क्या जगन्नाथ उरांव को मैंने कहा या किसी को मेघा या किसी को आरएसएस के लोगों को मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे तुम धर्मगुरु को। हाँ, ये मेरा काम है, मैं धर्म का प्रचारक हूँ, मैं सरना धर्म के बारे में प्रचार कर रहा हूँ। और इसलिए जो हमारे अनुयायी हैं, हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, वो कई लोग हमारे फोटो के सामने लोग खड़े होते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, उन्हें मुझे लगता है कि ये हमारे लिए भगवान है। जैसे आज हम लोग डॉक्टर कर्मा सर के सामने नतमस्तक होके हम लोग उनके श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मैं उन्हें भगवान के रूप में, मैं उसे किस तरीके से, हमारे अंदर में उसके लिए क्या भाव है, तो ये जो हमारे लोग हैं वो हमें धर्मगुरु भी कहते हैं, हमें बाबा भी कहते हैं, तो उन्हें जो अच्छा लगता है उस नाम से हमें पुकारते हैं। और इसलिए समाज, इतना बड़ा समाज ने मुझे धर्मगुरु का पदवी दिया। और जब हमारे कार्तिक बाबा जब थे और जब धर्म का जब लड़ाई वो लड़ रहे थे, तो एक हमारे बीच में जिसे धर्मगुरु का पदवी दिया गया था, जो सभी पाढ़ा के जितने लोग थे, जो हमारे पाढ़ा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था जिससे हम गाइड होते हैं, हमारी सामाजिक व्यवस्था का एक कड़ी है, उसके बगैर आदिवासी समाज अधूरा है। मान की मुंडा, माझी परगना, डोकलो शोर, तो इसी तरह का हमारा उरांव समाज में पाढ़ा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है। और उसका जो बैठक हुआ था, उड़ीसा में बैठक हुई थी, और उसमें रामकुजुर बाबा को, कार्तिक बाबा हो, भिकराम बाबा, जो पाढ़ा के दीवान थे, उनके समक्ष उन्हें धर्मगुरु का पदवी दिया गया था। और वही रामकुजुर बाबा के द्वारा मुड़मा जतरा शक्ति स्थल में 50,000 के भीड़ में वहाँ मुझे उनके द्वारा कहा गया कि मेरे मृत्यु के बाद में इस धर्म का अगुवाई धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी करेंगे। तो इतना बड़ा सम्मान मुझे दिया गया। हो सकता है उस सभा में जगन्नाथ जी नहीं रहे होंगे, तो मैं किन किन लोगों को अपना परिचय देता रहूं। तो मेरा परिचय यही है कि मैं नम्र और दीन होके लोगों के सामने अपना नतमस्तक मैं झुका देता। आप मुझे, मेरी माँ को गाली दे, मेरे पिता को गाली दे, मुझे जिस नाम से आप पुकारे, मेरे लिए वो प्रेरणा का स्रोत ही होगा। आपके गाली से मुझे, मैं सीख ही लेता हूँ। तो इसलिए जगन्नाथ जी हमारे लिए प्रिय हैं, हमारे समाज के, भगवान उन्हें सुदबुद्धि दे। आज वो अगर उन्हें लगता है कि मैं शूद्र हूँ और शूद्र रहकर उन्हें अच्छा लगता है, तो उनकी भावना है। और यदि उनको स्वर्ण वर्ण, क्योंकि स्वर्ण उन्हें अपने बराबरी में नहीं रख सकता है, और क्षत्रिय भी उन्हें अपने बराबरी में नहीं रख सकते, वैश्य भी नहीं रख सकते, तो वो शूद्र होके अपने आप को, उनको लगता है कि मैं महान हूँ, तो उनकी महानता, उनको स्वागत है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेघा जी, इसी तरह सोमा उरांव जी, अभी आपने सिरमटोली के सामने आपने देखा होगा कि उनको कई सवाल किया गया। सोमा जी को कहा गया कि आप तो अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, सोमा जी अगर हिंदू कहते हुए भी हिंदू धर्मावलंबी अगर सरना बचाने के लिए आगे आते हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जो ईसाई धर्म को मानने वाला व्यक्ति भी अगर सरना को बचाने के लिए आता है, जैन बौद्ध किसी भी धर्म को मनाने वाले लोग अगर सरना, वो लोग जानते हैं, ये सरना पूजा के बारे में जो लोग जानते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जब सरना पूजा होती है, उसमें इस झारखंड की धरती में जब सरना पूजा होता है, उसमें जो इस्लाम धर्म मानने वाले जो जुल्हा होते थे, यहाँ जो सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे, बुनकर जो होते थे, वो सरना माँ को धागा देते थे पेड़ में बांधने के लिए, और वो परंपरा आज भी चालू, आज भी दिया जाता है। उनके लिए स्पेशल पाढ़ा समाज के तरफ से उनके खेत दिया जाता था। जो समाज का लोहरा जो होता था, वो मुर्गी पूजने के लिए, बलि देने के लिए वो नया छोरी बना के देता था। और जो यहाँ के जो हिंदू धर्म मानने वाले जो अहीर होते थे, ग्वाला होते थे, वो लोग भी सरना पूजा के लिए गाय का दूध दिया करते थे। तो यहाँ और जो पहान, जब रातू राजा के, महाराजा के समय में 52 ब्राह्मण को लाया, कनकुंज कानपुर का ब्राह्मण, इलाहाबाद का ब्राह्मण, बनारस का ब्राह्मण को जब यहाँ लाया गया था, तो
पंडित के, ब्राह्मण के घर में भी अगर बच्चा पैदा हो जाए तो सबसे पहले पहान के घर में ही पैसारी दिया जाता था, इतना सम्मान दिया जाता था। तो इस समाज का जो ये महत्व है, तो आज ये किस श्रेणी में ये लोग रहना चाहते हैं, तो उस जो वर्ण व्यवस्था है, तो हमारा कहना है कि आज जो हम रूढ़ी और प्रथा, तो इसके जो बात होगी इस पर हम और भी बातें कहेंगे। तो हमारे ऊपर में जो भी आरोप लगाया गया इसको लेके स्पेशल जो लोग भी अपनी सवाल को लेके जो हमारी माता के बारे, हमारे पिता, हमारा धर्मांतरण के बारे जो भी बात कहेंगे, मैं इस पर आपके माध्यम से और भी सवाल होगा मैं उसका जवाब दूंगा। चलिए ठीक है।